ओके, स्टार्ट करते हैं। दिस यहाँ पर देखते हैं, चलो क्या है। किसकी नीड नहीं है वैसे, हमें नीड है लिखने वाले को, तो ये है। सही है। होम और हमारा डेटाबेस है ये। सही है, डेटाबेस जब तक खुल रहा है तब तक हम अपने बैकएंड के प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। ऑन डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट बैकएंड रेस्ट। ठीक है। प्रॉमिस सबको याद है? यस। यार वो याद करनी चाहिए, वो भूलने के लिए थोड़ी सिखाए थे। ठीक है, तो ये चीजें प्रैक्टिस में रखो, ये भूलने की नहीं थी। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा काम है क्योंकि CLS। ओके, ये रहा हमारा डेटाबेस। ठीक है, याद आया सबको? NPM स्टार्ट, ये लिखना था। श्योर है? हाँ, स्टार्ट। वो इसका ऑल्टरनेट है। नहीं यूज करना, नहीं पसंद तो ये यूज कर लो। वाह यार। हाँ। ओके ठीक है, योर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050। ठीक है। हमने अभी तक क्या किया था? डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करी थी। सही है। डेटाबेस की इंटीग्रेशन नहीं करी। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा डेटाबेस हमारी बैकएंड के साथ इंटीग्रेट हो चुका है या नहीं? क्या मतलब, जब डेटाबेस के साथ API कोई आपकी इंटीग्रेट होती है तो वो आपको 200 करके रिस्पॉन्स बताती है, सक्सेस 404 करके बताती है, 5 करके मतलब 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन, ये सब होता है। 5 वाली लाइन सर्वर की तरफ से एरर है, 400 लाइन मतलब यूजर की तरफ से एरर है। सही है। ओके, तो इस तरह जब डेटाबेस इंटीग्रेशन होती है ना, वो भी आपको बताता है कि भाई मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ। सही है। ओके, डेटाबेस मोंगोडीबी का हम कनेक्ट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास जैसे ही ये हमारा जो होम पेज है, यहाँ पर आपका ये क्लस्टर है, इसके अंदर आपकी सारी कलेक्शन होगी। सही है। उसके बराबर में बटन है कनेक्ट का। कनेक्ट को जब मैंने क्लिक करा तो वो मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू योर क्लस्टर यूजिंग मोंगोडीबी नेटिव ड्राइवर। बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे यही करना है। मैंने अगर इस पर क्लिक करा तो इसने मुझे एक URL बना के दे दिया है जो मेरे काम का है। मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया और यहाँ से इसको क्लोज कर। ठीक है। सही है। मैं सर्वर में आया, बिल्कुल टॉप पर जहां आपके मेन मामलात हो रहे हैं। मामलात मतलब इंपोर्ट कॉन्स्ट वाले मामलात। मैं पोर्ट के नीचे आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट db url। url इज इक्वल टू दिस, नॉट दिस, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर। सही है। माइनस, अच्छा सही है, स्क्रीन का साइज प्लस। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर अपना जो मैंने अभी URL कॉपी किया था, सिर्फ उसको मैंने पेस्ट किया है। ठीक है। ओके, अगर मैं दोबारा डेटाबेस में आऊं और डेटाबेस एक्सेस देखूं तो ये मेरा यूजर है अहमद अंडरस्कोर प्रोग्रामर। अगर आप यहाँ पर देखो तो अहमद अंडरस्कोर प्रोग्रामर लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो कॉलन है, ये उसने कुछ एरिया दिया हुआ है, बोल रहा है कि भाई ये जो एरिया पासवर्ड का है, यहाँ आप अपना पासवर्ड रखो जो आपने रखा था। मैंने उस दिन, अगर आप लोगों को याद हो, एक फाइल बना रहा था साथ साथ टेक्स्ट की, तो मैंने यहाँ पर यकीनन सेव कराया हुआ होगा। सही है। ये रहा मेरे पास लास्ट में, ये आ रहा पासवर्ड 12345। ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ।
दोनों रख के देख लेते हैं क्या, अगर ये नहीं चला तो वो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है। कॉपी मैंने इसको कर लिया और वापस आए, इसको मैंने हटाया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस। ठीक है, बस। ये क्या है, ये मेरा डेटाबेस का जो एडमिन है, कौन, इधर ये बता रहा है, ये डेटाबेस एक्सेस कर सकता है वो ये है ओनली, सही है। और इसका जो पासवर्ड है वो आप एडिट में जाओगे तो आपको अगर पता है तो यहाँ है, एडिट पासवर्ड करना है तो कर लो। ठीक है, मैंने नहीं करना, मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसी दिन सेव किया था और वो यही है, क्योंकि पासवर्ड की हेडिंग रही है, नहीं तो फिर हम ये वाला डाल लेंगे। ठीक है, ओके। छोड़ो यार, क्या बोले। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूआरएल सेव हो गया, जो कि हमारे पास डेटाबेस इंटीग्रेशन का है। हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि मोंगोडीबी इंटीग्रेशन के लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, विच इज mongoose। ठीक है, हाँ, बुला के गए। ठीक है, मैंने आपको mongoose का बताया था, क्या करती है। मोंगो डीबी का जो भी काम होगा वो हम इससे करेंगे। ठीक है, mongoose, मैंने लिखा mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट का मेथड है जो आपके बैकएंड को, फ्रंट एंड ये है, इसने डेटा दिया बैकएंड को, बैकएंड ने पकड़ा डेटा और अब उसको डेटाबेस में रखना है। सही है, जो भी आपका स्टोर है, जो भी आपकी अलमारी है, उसको वहां तक लेके जाना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको सीरीज वाइज कर लेते हैं। mongoose डॉट कनेक्ट, ऑल्ट शिफ्ट एफ। सही है, ठीक है। ये आपको कहता है, ये लेता है एक चीज, दो चीजें लेता है, लेकिन अभी हम इसको एक चीज दे रहे हैं, मैंने इसको दे दिया डीबी यूआर। सही है, डॉट देन, यस। अगर कॉल बैक दे देंगे ना, उसमें इशू ये है, उसमें सिर्फ वो सक्सेस का कॉल बैक चलाएगा, कोई एरर होगा तो नहीं बताएगा, जिसकी वजह से मैं नहीं दे रहा उसको। सही है, मैंने लगाया डॉट टेन और डॉट कैच। सबसे पहले कैच लिखेंगे, नो नो नो, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया डीबी ई आर आर, और शिफ्ट एफ, कंसोल डॉट लॉग समथिंग went wrong while connecting to database, db, और क्या हो गया, while connecting to db, और कॉमा, error not this, db error, नो, बस एरर का काम तो हो गया। सही है, अगर इश्यू आता है, ये डॉट देन डॉट कैश था, सही है। ये आपको क्या करता है, जो भी आपकी एपीआई लगी हुई होती है, ये क्या है, mongoose आपकी थर्ड पार्टी एपीआई तो है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। डॉट कनेक्ट का मेथड लगाया, उसमें पास किया डीबी यूआरएल, डॉट देन तब चलता है अगर आपका सक्सेसफुली रिस्पॉन्स ओके आ जाए। ठीक है, डॉट कैच कोई भी मसला होगा तो यहाँ आ जाए। जितने भी डॉट देन लगेंगे, एक एरर, एक कैच काफी है, वो तमाम आपके एरर्स रीड कर लेगा। ठीक है, ओके। मैं इसमें आता हूँ, इसमें मुझे, इसमें भी एक कॉल बैक पास करने की रिक्वायर्ड है, लेकिन अंदर कुछ देने की नीड नहीं है। अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है, कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, एफ यू डबल एल। सही है, सबसे पहले आते हैं सर्वर को बंद करते हैं, सीसीसी पीएल। ओके, शुक्रिया। हाँ सर, इस तरह बट होती क्या, तो इतनी हो जाती है क्या हुआ, कभी कभी तो मिलती है, अभी मिलती है। यार मसला ये खुद बनानी पड़ती, चीजें रखी हैं खुद बना। अभी कोई रहते ना, मैंने जूनियर दोस्त बनाए हुए, वो बना के दे देती, आती नहीं, किचन के काम नहीं करती। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सही है, इसको हम
इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक दफा रन करके चलाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सेव किया और मैं आ गया दोबारा सर्वर पे। npm स्टार्ट, सही है। Node.js सर्वर डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कौन सा, ये रेस्ट एपीआई का, ये एसोसिएटेड हो चुका है इस पूरे के साथ। अब जो मैं डेटा भेज सकता हूँ, जो मेरे पास यहाँ तक डेटा आ रहा है, वो यहाँ तक आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे पास सर्वर पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो वही बता रहा है कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये कब नहीं आएगा, ये कब नहीं आएगा इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने जो मेरा अहमद पासवर्ड 12345 यानी कि ये वाला पासवर्ड मेरा सही था, ठीक है, ये सही था। मैं आता हूँ यहाँ पर दोबारा अपने सर्वर को बंद करता हूँ, CCLS, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45678, ठीक है। आप जब तक चीज को गलत टेस्ट नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, ठीक है। उसको गलत नहीं करते हम, डायरेक्ट इसको कर देते हैं। सेव किया और अब इसको रन करते हैं। npm स्टार्ट, उसने आपको बता दिया, सही है। मेन चीज क्या थी, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल कनेक्टिंग टू डीबी, और उसके बाद उसने आपको एरर दे दिया। मतलब देन भी चला के दिखा दिया, कब चलेगा, कैच भी चला के दिखा दिया, ठीक है। मेन चीज आपकी क्या है, मेन चीज आपकी डेटाबेस का ये जो यूआरएल हमने बनाया ना, अगर किसी को नहीं पता तो एक दफा आपके लिए दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेन पेज है, ठीक है। मेन पेज ये नहीं है बल्कि मेन पेज ये है। डेटाबेस पे क्लिक करा, ये, ठीक है। यहाँ पर आए क्लस्टर जिसके अंदर हमारा सारा काम होगा, ठीक है। कनेक्ट, हमें एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है, कौन सी, ये हमारी एप्लीकेशन, ये जो सर्वर है, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करा तो उसने जो भी चार चीजें बता रहा है, सर मेरे पास ये चार चीजें वो वहां से अबे तो स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में शेयर करो यार। हाँ वो मैंने देखा नहीं, सॉरी। ठीक है उसको देखते हैं। MongoDB ये डिस्क्रिप्शन सही है, सबर करो अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। MongoDB ड्राइवर्स के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू योर क्लस्टर यूजिंग MongoDB। इस पे जब क्लिक किया तो ये आपको एक यूआरएल बना के दे रहा है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। वो जो यूआरएल कॉपी किया था वो एक वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया, सही है। अगर उस यूआरएल को मैंने एक दफा दोबारा दिखाऊं, ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं, अहमद अंडरस्कोर प्रोग्रामर कॉलन पासवर्ड, वो हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट में। अगर मैं आपके सामने डेटाबेस एक्सेस पे जाऊं तो अहमद अंडरस्कोर प्रोग्रामर तो यहाँ पर सही आ रहे हैं, लेकिन वो जो पासवर्ड बता रहा था ना, वो बोला था यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखो। मैंने आपके सामने उस दिन जो टेक्स्ट की फाइल बनाई थी वहां पासवर्ड सेव किया हुआ था, विच इज दिस। आप लोग इस पे नहीं करोगे क्योंकि वरना फिर आप लोगों की हिटें भी मेरे पास आगे गिरेगी। ये वाला डीबी यूआरएल कोई नहीं लिखेगा, सही है। वो यूआरएल यहाँ से जहां से मैंने उठाया वहां, सही है रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड रखा, समझोगे, ऐड से पहले और कॉलन के बाद, ठीक है। मैंने यहाँ से पासवर्ड दोबारा कॉपी करा और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया। हाँ, आप प्रोजेक्ट कैसे बताओगे कि भाई कौन सा, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं पता क्या कर सकता हूँ, मैं इधर आया, सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि मेरी आईडी है, मेरा यूजर छोड़ के आप डेटाबेस यूज करना चाहो तो कर लो। आप क्या करोगे, ऐड न्यू डेटाबेस यूजर, वो अपने आके वो चला लो अपना। अगर आप मेन अकाउंट तो मेरा होगा, लेकिन यहाँ पर एक आपका क्रिएट हो जाएगा, होके आ जाएगा, जिसमें सिर्फ तुम्हारे डेटा गिरेंगे। तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, जिसने करना चाहो तो। यस, एक एडमिन होता है, तीसरा जो कंट्रोल हो रहा होता है वो इसी तरीके से होता है। इस तरह एक एडमिन कभी भी नहीं होता है। एक एडमिन बहुत छोटी सी एप्लीकेशन का होता है, लेकिन जो बड़ी परफॉर्मेंस वाली चीज होती है उसके लिए मल्टीपल होती है, ठीक है। यस, डेटाबेस पे, ठीक है। फिर हमारे पास डेटाबेस एक्सेस के लिए जो हमने लाइब्रेरी यूज की थी मंगूस, उसका मेथड है डॉट कनेक्ट।
उसका यूज तो नहीं करवाया। आज करा ना मैंने वो, अभी दोबारा अभी क्लास में बताया था, वो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की क्लास थी, ये डेटाबेस इंटीग्रेशन की क्लास है। कि मेरे को एरर आ रहा था, तो मैंने उसको प्रैक्टिस से कमेंट किया ना, तो उसको मेरा सिर्फ यहाँ पर देखा, लेकिन इसका तक एरर आ रहा था। मंगूस डिफाइन नहीं है तो इसका रिक्वायर नहीं किया होगा या इंस्टॉल नहीं करा हुआ होगा। मेरा सब हुआ बस। चलो ठीक है, अब देख लेना, नहीं हुआ तो फिर सिस्टम ले आना, दोबारा देखना, नहीं हो तो सिस्टम ले आना, ठीक है। कनेक्ट का मेथड में आपने पास किया, इधर दो चीजें पास होती हैं, एक आपका यूआरएल, दूसरा कॉल बैक। लेकिन वहां मसला ये है, वो कॉल बैक पता क्या होता है, वो ये देन वाला सक्सेस कॉल बैक है, वो आपको एरर नहीं बताएगा, ठीक है। उससे बेहतर है, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी यूआरएल है, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन है, तो आप इसके साथ लगा दो प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच। कैश कॉल बैक में हमने बोला कि भाई ये दिखा दो, अभी आपके सामने यही आया था, सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल कनेक्टिंग टू डीबी, और उसने जो भी एरर दिया कि भाई बैड ऑथ ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ऐसे ऐसे करके कुछ दे दिया उसने, ठीक है। और अगर सक्सेसफुली रन हो जाए तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसको दोबारा टीएलएस और npm start, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। इतना क्लियर है? डेटाबेस आप लोगों का कनेक्ट हो गया, एक से एक बैकएंड से फ्रंट एंड भी मर्ज हो गया, बैकएंड भी मर्ज हो गया, ठीक है। फ्रंट एंड मर्ज अभी इस वजह से नहीं हुआ, वो हमने ठंडक क्लाइंट से करा है, लेकिन उसको भी करते हैं आज, ठीक है। दोबारा एक दफा ठंडक क्लाइंट पर आते हैं। न्यू रिक्वेस्ट, डेट बताएं तब यहाँ पर कब क्या है। कौन से नहीं वो चला गया, अभी ठंडक लाइन में था। वो पत्ता, हाँ ये पत्ता किसी काम का नहीं है, नहीं है, किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेगा ये आप, हो गई, हाँ, ये वाला वाला। नहीं नहीं, ये पत्ता बेकार है। आपकी स्क्रीन में की दो साइड पे आ गई ना, मेरा एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे आ रहा ये कोई मसला थोड़ी है, छोटा बड़ा है। अबे भाई ये अच्छा था आज का। तुम रोज कुछ ना कुछ लेकर आती हो। नहीं नहीं ठंडक लाइन भी लोग, अरे यूआई तो देखो चेंज हो सकती वो है ना। नहीं नहीं, ये देखो मैं आपको आपकी बात का आंसर करता हूँ, ये लो। हाँ तुम्हारा लैपटॉप होगा, साइज होगा, साइज छोटा है, 1366, लैपटॉप सही है, आपका 1920। हाँ। तो ये हम आते हैं वापस सर्वर डॉट जेएस पे, और हमने जो लास्ट एपीआई बनाई थी हम उस पे काम करते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, सबसे पहले हमारा जो एपीआई का यूआरएल जो हमने क्रिएट किया था विच इज दिस, और हमने उसको बोला था आइटम चाहिए ओनली दिस, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट, सबसे पहले आते हैं सीएमडी IPCONFIG, इसको कॉपी करा, टी और बी कॉलन 5050 5050, जाऊंगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। वेलकम टू रेस्ट एपीआई इन मर्न, ठीक, आ गए, ओके। इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया, इसको मैंने यूआरएल को कॉपी करा, और मैं यहाँ पर आ गया ठंडक क्लाइंट पे दिस, और दोबारा सर्वर पे गया, मेरे पास मेथड मैंने यूज करा है पोस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आके मेथड सिलेक्ट करता हूँ पोस्ट, इसको हटाया, मैंने जो बनाया था वो ये रहा, कॉपी एंड दिस, ठीक है। बॉडी में आया, ठीक है, हम ऑलवेज जेसन भेजेंगे, दिस कॉमा दिस, ओके। क्या भेजेंगे, इधर मैंने टू डू आइटम दिया हुआ है, टू डू आइटम में अगर मैं आया कॉपी और इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे लिख दिया यार कंप्यूटर
सेव किया, सेव नहीं करेंगे, सेव सक्सेसफुली हो गया, वैसे करेंगे नहीं। टू डू आइटम दिस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ कि भाई जो आपकी एपीआई से जो डेटा आ रहा होता है ना, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आता है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू डू आइटम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उससे वो डिस्ट्रैक्ट कर लिया। एक काम करते हैं, इन दो लाइनों को भी बंद कर देते हैं, मैं इधर कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल करा के देख लेते हैं क्या आता है। सेव किया और सर्वर को एक दफा दोबारा रन कर लेते हैं, CCC TLS npm start, क्योंकि ये आपको बार बार करना पड़ेगा। टू डू आइटम इज नॉट डिफाइंड, सही है, टू डू आइटम इज नॉट डिफाइंड। इधर क्या बोल रहा है, टू डू आइटम इज नॉट डिफाइंड। डेटा उसने हमारा इतना काम कर दिया, हमारे लिए इतना काफी था। मैंने आपको जानबूझ के ऐसा करके दिखाया है, सिर्फ दिखाना क्या चाह रहा था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आप बॉडी भेजोगे ना वो जाएगी, सही है। अब टू डू आइटम इज नॉट डिफाइंड क्या है देख लेते हैं। जाहिर है जब नीचे हमने टू डू आइटम यूज किया हुआ है तो एरर तो देगा ना, इस वजह से, ठीक है। अब जब हमारे पास इस तरह टू डू आइटम आ रहा है, मैंने आपको एरर डिस्ट्रक्शन सिखाई थी, यहाँ से टू डू आइटम निकाल लिया, अब टू डू डेटा में टू डू आइटम मिलेगा। दोबारा सेव करके चलाते हैं TLS। डेटा आ गया है, क्यों? क्योंकि पक्का काम किया हुआ था हमने, ये होगा तो ये, नहीं होगा तो ये। एम्प्टी रिक्वेस्ट भी भेज लेते हैं, सही है, इनवैलिड और इनकरेक्ट डेटा, ठीक है। तो अगर हम ये वाला काम किस तरह का एरर आएगा, क्या मतलब? हमने तो ये खुद बताया ना उसको कि अगर डेटा हो तो एरर नहीं आएगा, अगर डेटा नहीं होगा तो एरर, मतलब फ्रंट एंड से कैसे करेंगे? इसी मतलब एरर क्या देगा अगर हम, तो कह रहे हैं जो अभी आपने एरर दिया हुआ है ना, ये तो आपने खुद दिखा है ना, डायरेक्ट एप्पल का एरर दिखाएंगे, क्या एरर है? नहीं बताना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं देगा वरना, वो अगर एरर देगा भी ना, यहाँ कुछ अजीब सा लाके दे देगा। यस, उसको आप रीड क्या करके करोगे? आपको एरर बताना पड़ेगा कैसे। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो सेंड है, ये आपके पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, उसमें आप जो जो चीजें देना चाहो ना वो उसको दे सकते हो। मैंने स्टेटस बता दिया सक्सेस का ट्रू और गलत का फॉल्स, मैसेज बता दिया भाई ये है सही का, ये है गलत का। और जब डेटा सक्सेसफुली चला गया है तो मैंने बोला भाई जो आइटम है ना वो भी आप जाके उनको दे दो, जो कि हमारे पास मिल जाता है, कंट्रोल Z, डेटा में कंप्यूटर मिल रहा है, ठीक है। ओके, मैं एक अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी में एक्सियोस इंस्टॉल हुआ हुआ, एक्सियोस पे भी टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, एक्सियोस नए वाले वर्जन के मसले कर रहे हैं। इसको बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है। दिस एक एपीआई कॉल तो करके दिखानी है, मसला हो गया तो देखेंगे फिर। चलो ठीक है, उसी में कर लेते हैं जिस पे मैं काम करूँ। 7 दिन बचे हैं। सर पूरा काम कंप्लीट हो गया? नहीं, पर 7 दिन है ना। हाँ, 7 दिन है, काम कितना दिनों का बचता है वैसे आपका? ऐड टू कार्ट में क्वांटिटी प्लस करने पे प्लस नहीं हो रही अभी, यहाँ एरर आ रहा है। वो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। बहुत आसान है, लेकिन जब डेटा मुख्तलिफ जगह से आ रहा हो ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास डेटा 3-4 जगह से आ रहा है, उन सबको आगे लेके जाना है। यहाँ से पहले 1 2 3 जो 3 टैब्स होते हैं, किसी पे भी जाओ, जो भी आइटम्स हो उनमें सब सिलेक्ट करके अपने अपनी जगह पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन के सेव होंगे। ये आसान नहीं है। अभी पूरी ऐप का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों क्या है ना? यस, जब कंप्लीट हो जाएंगे दिखाऊंगा, ठीक है। npm start, फिर प्ले स्टोर में भी तो अपलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे भी अपलोड होंगे क्योंकि क्लाइंट जो है ना इसका बार बार
शोर कर रहा है बहुत। तो काम होता है। हाँ, बड़ी कंपनी वालों के क्लाइंट शोर करते हैं। ऐसा ज्यादा दिया होता है ना तो सभी में ज्यादा बढ़ती है। जल्दी दो, जल्दी करो। पाकिस्तानी क्लाइंट इतने अच्छे होते हैं ना आपको करेंगे काम मतलब पैसों से रोक देंगे और बोलेंगे जितना टाइम लेना है। मेरा एक प्रोजेक्ट पूरा 1.5 साल चला था, मैं करती नहीं थी, जब कोई उनकी क्वेरी आती थी तब उस पर काम किया, उसके बाद छोड़ दो। मैंने जॉब छोड़ दी उसकी और मेरे जॉब छोड़ने के भी 6 महीने बाद वो जाके क्लोज हुआ। तो भी वो भी हमारी मैनेजमेंट पीछे पड़ी थी कि इसको खत्म करें, 1.5 साल हो गया इसको। Okay. आपका बना है ना? अच्छा खासा फ्रीलांस कर लिया। मैक्सिमम कितना चार्ज करते होंगे अगर फ्रीलांसिंग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम हो तो? बहुत बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक एक वेबसाइट की फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ। नहीं, मैं इस तरह नहीं दे रहा। सही। मेरे जैसा बंदा ना 1 घंटे के लेगा $20, 20 कम आपको अज कम, बढ़ा। कम अज कम। सही सही है। 1 घंटे के $20, 5 घंटे के $100, पूरे महीने के $30, $30,000, 2 महीने में घर। अच्छा वो लोग दे भी देते हैं। दे भी देते। और सही ये है। बहुत चीप पड़ता है। ओके, हम कंट्रोल टी डब्ल्यू। सही है। फिर भी लोकल क्लाइंट तो देंगे भी नहीं। मर जाएंगे। नहीं भाई, पाकिस्तान वाले बोलेंगे इतने पैसे आएंगे कहाँ से, पहले ये बताओ। वो तो बोलेंगे और वैसे भी पाकिस्तानी से इतना मांगता भी नहीं। सर तो वो देख बोलेंगे के 20,000 फ्रेंड को बैठ। सर मैंने बताया नहीं जिस प्रोजेक्ट को 1.5 साल ले गए वो टोटल 4-4.5 लाख का था और मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि क्या हो गया? तो सर क्या कहते हैं मैनेजमेंट का कसूर है ना कि जो सेल उनके जो सेल्स के बंदे थे उन्होंने जान छुड़ा के ना एंड पे टोपी करवा के खुद निकल गए। ये बेचारे फंसते हैं और वो भी ऐसे ऐसे लटकाते थे कि पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज वाले। जब क्लोजिंग पे था ना फिर नई नई फरमाइशें लेके आए थे, पता था ना कि अभी ये लोग फंसे हुए तो ये करेंगे। SRC मैंने तो खैर बहुत सारी चीजें करी हुई हैं। हम्म, ऐप थीम वाला फोल्डर ओपन करें, क्या है क्या है? ऐप थीम। इसको बस थीम डॉट जेएस को है, आपने थीम रखी हुई है। यस। और कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑथ किधर है? ऑथ। सही है। और ऑथ के अंदर लॉगिन। सही है। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था थोड़ा बहुत, यानी कि विंडोज में क्यों बता विंडोज के बाद सही है। यहाँ पर मैं एक नोट टेस्टिंग। सही है। और कॉन्स्ट API call is equal to this running। और एक इफेक्ट चलाते हैं, यूज इफेक्ट this react dot use effect। ओके, this ठीक। इसके अंदर कॉल कर देता हूँ API कॉल this, सेव किया। API call is not running। रिफ्रेश कर
रिक्वायर्ड नहीं, देखते हैं पहले। लॉगिन पर है, यस, ये आपका लॉगिन पेज स्लैश कॉमा यूज इफेक्ट, यहां से ले लो। यूज इफेक्ट मसला कर रहा है, मैंने रिएक्ट स्टार करके मंगवाया हुआ है। अच्छा, सेव, ओके, रिफ्रेश, अगेन रनिंग, ठीक है, यूजर नल, ओके, ठीक है। मैं आता हूँ वहां पे, इधर मंगवा लेता हूँ। एक्सियोस नहीं है मेरे पास, AX एक्सियोस, तुम कहाँ थे? एक्सियोस ये रहा, सही है, लास्ट में डिलीट कर देंगे जाते हुए। सबसे पहले बनाते हैं फॉर्म डेटा। लेट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टू डू आइटम, उसके अंदर हमारा आइटम P और टू डू आइटम, और इसमें रख दिया मैंने कंप्यूटर, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। लेट API URL इज इक्वल टू दिस। इधर आया मैं, मेरा सबसे पहला जो स्टार्टिंग URL है वो है दिस, इसको कॉपी करा, इधर से ये हटाया, और बाद में मेरा एंड URL है दिस, सी, ओके। ये स्लैश गलत आया हुआ है, ठीक है। ये मेरा हो गया API का URL, ठीक है। आई होप के मसला ना करे, क्योंकि HTTP लगा हुआ है, लेकिन मसला नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद लोकल URLs पे काम कर रहा होता हूँ। ट्राई, सबसे पहले एरर बता दे अगर कोई है तो। console.log while integrating post API, और इन 2 दिनों में कॉमा एरर, सही है, एरर बता दें उसके साथ। और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे इसको बना दो एसिंक्रोनस, एसिंक लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक्सियोस, एक्सियोस मेथड क्या चाहिए, पोस्ट, पोस्ट लगा हुआ है, सही है। URL क्या चाहिए, API URL, नॉट कॉल API URL, सही है। और बॉडी में क्या चाहिए, डेटा, उसमें क्या देंगे, फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, पूरे को पूरा ऑब्जेक्ट उठ के जाए। यस। देखो ना उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइन नंबर 110 में, ठीक है। और ये क्योंकि अभी वो सक्सेसफुली नहीं चलेगा क्योंकि अवेट, क्या मतलब, डेटा आपने नो नो नो, इसका पर्सनल है। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी नेम्स है ना वो इसके दिए हुए हैं, मेरे दिए हुए नहीं है, ठीक है। console.log रिस्पॉन्स, टोटली चेंज था ना हमारे भी, हाँ जब भी हमसे हो नहीं रहा था। चाहिए तो बनेगा। हाँ कुछ इसी टाइप का ये वाला है। ओके ओके, ये एरर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सही है, ठीक है। अच्छा, इस वजह से नहीं चल रहा था। नेटवर्क एरर, एक एरर तो ये हो गया, दूसरा एरर क्या है, मैसेज आता
नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊं तो वो मेरे बोला डेटा मेरे पास ये इसके तक पहुंच गया है, अडेप्टर के अंदर इसके HTTP इसने पकड़ लिया है, और एप्लीकेशन स्लैश जेसन बिल्कुल डेटा सही सिचुएशन में आगे गया है, URL भी इसने हमारा पूरा पकड़ लिया, लेकिन हमारे पास एक एरर आया है विच इज दिस। ओके, ये बोल रहा है एक्सेस टू, जो आपने जिस API से हिट मार रहे हो ना, वो किसी वजह से हमारे ब्राउजर की तरफ से ब्लॉक कर दी गई है। सही है, वो हमारे ब्राउजर पे ब्लॉक हुई हुई है, तो आप कुछ और करो या कुछ ऐसा करो जिसके जरिए से हम उसको चला दें। ये एरर है बैकएंड डेवलपर का, फ्रंट एंड डेवलपर का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो वो बना रहा है तो इसका मतलब है वही सही है, मतलब वो इशू वही सॉल्व करेगा इसका, ठीक है। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसको, किसको, login.js में जाऊं, इसको बंद, ताकि बार बार हिट ना लगे। सेव किया और वापस आ जाते हैं इधर, ठीक है। अच्छा, वापस आता हूं। मैंने लास्ट क्लास में एक फाइल सेव करी थी, एक एक आपके सामने एक वो निकाली थी, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, उसका थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। विच इज नाउ कोर्स, ठीक है। एक चीज इंस्टॉल करी थी कोर्स, इसको जरा खोल के देखते हैं ये क्या है। Ctrl+T, बल्कि इधर नहीं, जो दूसरा ब्राउजर है उधर, ठीक है। कोर्स npm, course is a node.js package for providing a connect express middleware that can be used to enable course with the various option, okay। और नहीं यार, समझो कि ये आपका, इसको सिर्फ इतना समझो कि HTTP और HTTPS वाले जो एरर होते हैं ना, कभी कभार ब्राउजर आपका जो होता है वो HTTP को नहीं पकड़ता। HTTP आप लोगों में से किसको पता क्या होता है? ये यूआरएल है ना इसका, उसको सिक्योर करने के लिए होता है। नो नो नो, HTTP क्या होता है खाली? वेबसाइट कनेक्ट करना। नहीं यार, ये तो बेसिक चीज है यार, स्कूल में पढ़ाई भी होगी। हाइपर टेक्स्ट, और चलो ठीक है, HTTP को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा AHMED, सही है। अगर मैं इसको कॉपी करके, इसको क्लियर करके यहां पर रखूं, तो शुरू में वो HTTPS लिखा हुआ है, जो लिंक क्लिक करने पे कहीं जा रहा हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही है। मतलब वो लिंक जिस पे क्लिक करोगे तो वो कहीं जाएगा, और ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब आपके साथ, ये देखो, ये बहुत सारा जो उठकर आया है ना, ये प्रोटोकॉल के साथ आपको ट्रांसफर देगा, ठीक है। हाइपर HT, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लेकर आएगा प्रोटोकॉल, जो भी आप उसको दोगे उसका। अब लेकिन क्या चलता है, अब चलता है 7S, जो कि स्टैंड फॉर सिक्योर। तो बहुत सारे ब्राउजर्स कहते हैं हम एक्सेप्ट करेंगे HTTPS नॉट HTTP, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं कोर्स। क्लियर है? कोर्स आपकी HTTP और HTTPS वाली रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है, कि उसको कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, पैकेट.json में मेरे पास कोर्स तो पड़ा हुआ है, वर्जन 2.8 नहीं यूज किया हुआ। सबसे पहले हम मंगवा लेते हैं, इसको एक्सप्रेस के नीचे रखेंगे, कॉन्स्ट, सर्वर को बंद करो, CCC CLS CORS, कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर दिस CORS, ऑल्ट शिफ्ट है, सही है। इसका मतलब है ये जो हमें चीज बता रहा है, यहाँ पर हमारा कोर्स का फोल्डर पड़ा हुआ है, अंदर जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है। और ये आपको बता रहे कोर्स इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ओके, ठीक है।
थोड़ा सा अपना देखते हैं कि क्या किया हुआ था मैंने, क्योंकि ये ज्यादा जगहों पे यूज करना भी नहीं है। एक ये है, नहीं यहाँ नहीं है। यस, आओ वापस आते हैं। सबसे पहले नहीं, एक तो ये है, बस एक ही जगह लगाया हुआ, कंट्रोल एफ सी ओ आर एस, तो ठीक है। ओके, जहां मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने बोला यूज में आपको लोगों को बता चुका हूँ कौन कौन सी चीजें बैकएंड पे अलाउ करनी है, वो आपने इसको बताना है, ये वो चलाएगा। ठीक है, ऐप डॉट यूज, सही है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कोर्स, CORS, और उसको चला दिया, तो यहाँ पर वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो कोर्स की तरफ से आने वाली होती हैं, ये उसको कंट्रोल करेगा बैकएंड की तरफ से। बस इसका इतना सा काम है। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट F, सेव। कहाँ पर है, देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। npm start, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ तक बैकएंड की तरफ से भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सर्वर भी हमारा चल रहा है और डेटाबेस भी हमारा कनेक्ट हो गया, जो फाइल थी वो भी उसको मिल गई। कोई इशू नहीं है यहाँ पे अभी तक। वापस आते हैं, किधर, इधर, ठीक। API कॉल इज नॉट रीडिंग, सही है, बल्कि ठीक है। स्टेटस 200 केम सक्सेसफुली। ठीक, कोर्स ने तो हमारा काम खोल दिया ना, तो हमारा मैसेज डेटा आ गया है सक्सेसफुली, एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड हो चुके फ्रंट एंड से। अब मैं क्या करूंगा, करूंगा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, यहां से डेटा भेजोगे, सही है, ये फॉर्म से डेटा भेजा, और डेटा कहाँ सेव कराया, टू डू आइटम में, जहाँ कंप्यूटर है, सही है। यही मैंने आपके सामने जो अपनी बनाई हुई एपीआई है वो हिट कराइए, उसके बॉडी में फॉर्म डेटा भेजा और सक्सेसफुली सब कुछ हुआ, तो आपका डेटा काम चल गया। एपीआई को मैंने बनाया भी खुद, डेटाबेस इंटीग्रेट भी करा, फ्रंट एंड से एपीआई, उस एपीआई को कॉल करा, डेटा भेजा, वो जाके आपके बैकएंड तक चला गया। अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पर भी आया, बिल्कुल, हाँ, कंप्यूटर टू डू डेटा कंप्यूटर, सही है। फ्रंट एंड से बैकएंड पे भी भेज दिया, बैकएंड से जो है डेटाबेस को इंटीग्रेट भी कर दिया, बैकएंड पे नहीं भेजा, लेकिन बैकएंड तक तो गया है ना, नहीं गया, बैकएंड तक गया है, डेटाबेस तक नहीं गया, वो भी अभी करते हैं। इतना क्लियर है, हजम हो रहा है यार। एक दफा पहले इसको देखो और बताओ, कुछ सवाल वगैरह हैं तो वो पूछ लो। आपको नहीं है ना, बाकियों को होंगे। हाँ ना, तो देखो ना, बनाई तो ठीक है। हम कोई फॉर्म भरते हैं, उसका डायरेक्ट डेटा पैकेट में कैसे जाएगा, हमें अब क्या मतलब, कहाँ जाएगा, डेटाबेस में कैसे जाएगा। लाइक लेट्स सपोज सर ने ये एपीआई कॉल अपनी उस फाइल में बनाई, हमारा अभी वो वाला डेटा बैकएंड में जा रहा है। अब हम चाह रहे कि कोई फॉर्म बना हुआ हो उसी फ्रंट एंड में, उसका डेटा डायरेक्ट जाए मतलब हम बटन पे क्लिक करने पे ही जाए ना। हाँ हाँ, तो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं रखते थे, वो जो डेट बना के डेटा उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह, फिर उसके आगे ये कनेक्ट कैसे करेंगे, अभी करेंगे ना सर। किया तो है, देखो आपने अपनी फाइल खोली, अपना फोल्डर खोला वाला, तो भाई इसी तरह आप अपना बना के कर लो, क्या हो गया। हाँ, फोल्डर में बन सकती है, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती।
लेकिन अलग बनाने का कहा था ना आपने, बैकएंड को अलग तो भाई मैंने तो आपको काम HTML वाला करके दिखा दिया, अब ये इसके लिए मैं आप लोगों को एक फाइल क्यों बना के दिखाऊं यार? नहीं, आप अपना पहले फॉर्म खोले, फॉर्म आप फॉर्म समझ से नहीं रहे ना, मैं तुम आपको चाह रही हो कि मैं फॉर्म से लेकर भेजूं? अगर आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पासवर्ड पे लॉग इन करते हैं तो इसका डेटा डायरेक्ट बैकएंड से कनेक्ट हो गया। मैंने सिर्फ कनेक्ट ये कि एपीआई कॉल वाला डेटा आपने यूजर तक में एक कॉल रखा है ना, उसको वो उस पे क्लिक करवाए तो ये समझ जाएगी वो चीज कहना चाह रही है कि हम एक फॉर्म बनाए नहीं तो वो और खुद करो ना सबमिट अब। पे मैं समझ गया, लेकिन वो खुद करो ना, यही तो कह रहा हूँ। मैंने करा, मुझसे नहीं हुआ, हालांकि मैंने पर ये काम तो मैंने सिखाया भी है। ये करना सिखाया पर नहीं हुआ यार। वो फ्रंट वाला नहीं हो जिसमें हम लोगों ने वो किया था पूरे उसको कॉपी करना और ये उठाना, लगा देना। उसी में जाके बस वो जो सर ने ऑप्शन बनाया ना एक और आपको क्लियर है? थोड़ा 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 तो पूछो ना, जो मसला है। मुझे वही मसला नहीं है लेकिन क्लियर, तो समझ नहीं आ रहा। मसला भी नहीं है, क्लियर भी नहीं। मतलब समझ नहीं आ रहा है उसी बात से, ये आसानी से नहीं होगा कि लाइक आपकी फाइल बहुत दूर है, उसकी फाइल पे आप दूर है ये कंप्यूटर को, इस बात का क्या लेना देना यार? हाँ, अभी 2 मिनट निकाल दिए। अबे सर एक्सियोस इंस्टॉल करना नहीं चाह रहे थे। मैं एग्जॉस नहीं करूंगा, मैं एग्जॉस बड़ा मसला कर रहा है दूसरा प्रोजेक्ट में भाई। ये जो अभी आपने बनाया है ना सर, इसी को ही कर देते हैं, क्या नाम है ये जो नंबर तो होता है पासवर्ड वाला, बस वही कर देते। हाँ बस वही कर दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए ना कि लाइक वो नहीं तो यार, इसका तो ये मतलब है आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। भरोसा है, ऐसी बात नहीं गलत है यार ये। है। अच्छा फिर नहीं नहीं, अब मैं जब मिटा दिया तो अब रहने कैसे दूं मैं? यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट, ठीक है, ओके। यूज स्टेट और वो हो गया। अगर फाइल में ठीक समझ आ रहा था ना मुझे। सही है, तुम मासूम मासूम सवाल किया करो, रौनक लग जाती है। मतलब ये बोलना चाहिए रोज आया करो। मैंने तो इस साल में मिस किया है, और तुम मैसेज भी करने लगी थी लेकिन फिर मैं काम में लगा, लेकिन तुम लेट आई ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक कब से तो वो टीम आ गई है ना, जब जब ये टीम आएगी तब तक कौन सी टीम आई है? अब न्यूजीलैंड आई है। सही है, इतना समझ आ रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सही है। नहीं, एक स्टेट बनाइए। अब करते रहे। कितना ट्रैफिक हुआ है, कब से फंसी हुई हूँ। क्या किया जाए, हाँ हम डिफॉल्ट हो रहे हैं, टीम्स को पता ही नहीं। और वहाँ वो पर आए जा रहे हैं। पूरा खोद के रख दिया, पता नहीं क्या बस बनाएंगे, पूरा वहाँ पर भी 100 पास बना रहे होंगे मतलब। हाँ भाई, क्या लिखेंगे आगे? सर इसमें लिखे आप वैल्यू डालें, ऑन चेंज डालें, इनपुट फील्ड, और ऑन चेंज पे हमारा एक कॉल लग जाएगा, सेट इनपुट फील्ड हमारा ली डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जाएगी, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एक ही फील्ड बनाएंगे, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे। नहीं पहले एक ही फील्ड से रख सकते, बाकी तो हम कुछ कर देंगे। ई डॉट टारगेट डॉट एस एल। आइडिया हो जाएगा और एक बटन बन जाएगा। सब पता है सर इसको? ये करवाना सीनियर है भाई। नहीं रे नहीं। सबमिट, सेव किया। रिएक्ट विद यूज दैट इज मैटर neither a reaction क्या नहीं ड्रॉन, क्या नॉट डिफाइन? सर आपने एक्सियोस नहीं डिफाइन किया, हो गया ना, आपको कनेक्ट हो गया, आ गया हमारा फॉर्म, सही है। अब क्या नहीं डिफाइन है, रजिस्ट्रेट किस पर है उससे नहीं। हमने यूज ओके, वाली लाइन सही है। ओके, यहाँ पर भी मसला। प्लस प्लस प्लस, ठीक है।
सर कंप्यूटर के अलावा क्या मतलब? हाँ हाँ सही है। तुम्हें लग रहा है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जाके मैंने सेटिंग करी हुई है और सेव हो रहा है, राइट? हाँ हाँ सही है भाई, मतलब भरोसा नहीं है। सर आप बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ओके, बटन पे चलाना है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे एपीआई कॉल करानी है। ओके, बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्म डेटा है, सही है, फॉर्म डेटा, इसको अब यहाँ पर आएगी क्या, इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड, सही है। टाइप करेंगे ना वही जाएगा। और वैलिडेशन में लगाना नहीं चाह रहा, उसके लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है, डिसेबल, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे चलेगी एपीआई कॉल, सही है, और डिसेबल्ड इज इक्वल टू इनपुट फील्ड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ लेस देन 1, इनपुट फील्ड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ लेस देन 1। जब तक ये है, ये की लाइन सबको समझ आई? सही है, जब तक ये है बटन डिसेबल रहेगा, सही है। मतलब जैसे ही कुछ लिख लिया जाएगा, टू डू आइटम में ये आ जाएगा और वो इसको हिट कराएगा तो यहाँ पे कंसोल आ जाएगा, ठीक है। सेव किया और एक दफा जाके सर्वर रिस्टार्ट कर लेते हैं, CCC npm start। डेटाबेस कनेक्टेड, इधर आते हैं वापस, और इधर नहीं, इधर, ठीक, सही है। रिस्पॉन्स सही है। अब मैं ये भी दे रहा हूं तो भी नहीं चल रहा, बटन क्लिक नहीं हो रहा, क्लियर है? ओके। और जब मेरे पास चलो ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, बल्कि नहीं अभी कर लेते हैं। इफ रिस्पॉन्स है तो क्या करो, सेट इनपुट फील्ड को कर दो एम्प्टी, फॉर्म भी हमारा एम्प्टी हो जाए, ठीक है, बस काम हो गया सर। लिखे अहमद, AHMED 200, अहमद आ गया? कंप्यूटर है। अब समझ आया। समझ आया, डेटा आ गया है। अब सबको क्लियर हो गया होगा, फ्रंट एंड भी बना दिया, बैक एंड भी बना दिया, UI से डेटा भी ले आया, बटन से क्लिक पे एपीआई भी हिट हो गई और वो हमें सब कुछ ला के भी दे दिया उसने। यार ये कैसा करने वाला सवाल है यार, एक्सियोस क्या कर रहा है? मैंने बोला था कि आपके पास एपीआई कॉल करने के लिए मेथड होता है फेच, अब एक नया मेथड आया है विच इज कॉल्ड एक्सियोस। फेच और एक्सियोस में क्या फर्क है, फेच में डेटा जो होता है ना, वो आपको जेसन में कन्वर्ट करना होता है, वो स्ट्रिंगिफाई होकर आ रहा होता है, जेसन डॉट पार्स करते हैं, ठीक है। तो एक्सियोस आपको डायरेक्ट जेसन में दे देता है, ये डायरेक्ट जेसन है। तो अब हम एक्सहॉस्ट ही लगाएंगे। जो मर्जी लगाओ, फेच भी काम करेगा। नहीं मतलब फ्रेंड्स काम तो करेगा, उसमें काम बढ़ जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी, यहाँ एक लाइन कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। आज तो क्लास वो है ना 9:30 बजे। नहीं किसने कहा है? आपने तो कहा था 2 दिन मतलब लेकिन यह है कि अब नेक्स्ट से भी हम लोग प्रोग्राम थोड़ा डाल के फ्राइडे की क्लास करवा लेंगे। तो डालना तो पड़ेगा प्रोग्राम, क्योंकि जिससे अभी टफ है, जब भी मैं बोल रही हूँ कि टफ है तो इट मींस है, लेकिन काफी हद तक टफ है, क्योंकि लाइक हम लोग क्योंकि देखो बाद में आपको जब इंटरव्यू होंगे तो कॉन्फिग का सवाल भी करेंगे, हेडर्स का सवाल भी करेंगे, रिक्वेस्ट का सवाल भी करेंगे, स्टेटस भी पूछेंगे, टेक्स्ट भी पूछेंगे। कॉन्फिग में क्या आ रहा है?
अडेप्टर वो हमारा वो बताता है, डेटा जो होता है वो हमारा डेटा बताता है, ठीक है। ENV जो है वो हमारा बता रहा है डेटा किसी फॉर्म की सूरत में आ रहा है। हेडर्स क्या मतलब किस फॉर्मेट में आ रहा है, कभी आप HTML में भेजोगे तो HTML वाला जाएगा। मैं तो कहता हूँ फ्रंट एंड के उस पे इन हो जाओ तो सॉफ्टवेयर हाउस में, हाँ उसके बाद अंदर जाके उनको बता दो बैक एंड भी। हाँ अच्छा है, है ना? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन के आया था, ये बाद में सीखा है, तो मिक्स ना कर देना, एक पोजीशन पे जाना, दोनों पे नहीं जाना। नहीं मिक्सअप नहीं होगा, लेकिन ये के मसले मसाइल ज्यादा क्रिएट होंगे। नहीं मिक्स होगा, जहाँ तक मुझे लगा तो मिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी वाली सॉल्व करनी आनी लेकिन चाहिए। बस ये है कि बैकएंड इसमें तो आपको मतलब फुल बंदे का माइंड है, तो वो थोड़ी रिफ्रेश टाइप की है तो ना लाइफ होती है कि उसमें आपको हर चीज बनी बनाई मिल रही होती है, आप कर वो उसको यूज करते हो, काम हो जाता हाँ है। इसमें सब कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो मैं Firebase इसको अच्छा रिमूव लग कर रहा रहा हूँ यहाँ से अब, सही है। है। मैंने बोले बल्कि Firebase पे हाँ सर Firebase पे अच्छा लग रहा है, तो सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, यार वो तो सही उसमें थी। जस्ट एक फंक्शन डालो उनका काम। ये कि इसमें हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वो फ्री में है ना ये, 1 मिलियन रील भी है, उसमें ऐसा है नहीं। किसमें? Firebase में तो आपको बार-बार प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, फिर उसकी खैर ये है कि कॉन्फ़िग ही चेंज करनी पड़ती है, बाकी काम आपका हो जाता अच्छा चलो वापस आते हैं, अब हम एक काम करते हैं, एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। है। क्या होता है? स्कीमा मतलब डेटाबेस में अगर मैं आया यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस है, सही है, मैं डेटाबेस पे जाता हूँ, सही है, मैं ब्रोस कलेक्शंस पे जाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी मेरी कलेक्शंस अवेलेबल हैं, वो आपको बता रहा है भाई कि आपके पास एक ही कलेक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है टू डू लिस्ट। कंप्यूटर नहीं यार, कंप्यूटर आपने हर जगह वो रखा हुआ है यार, मैं कंप्यूटर का नाम नहीं कोई लेगा आपसे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये मत समझना यही कंप्यूटर में वहां से घूम फिर कर आया था। है। ये तो आपने खुद बनाया है। सही है, डिलीट हो चुका है, रिफ्रेश करके दिखाया था, अब नहीं आएगा। क्लियर है, अब नहीं आ रहा, 0 भी लिखा आ रहा है। ओके, तो ये डेटाबेस का नाम है क्या, टेस्टिंग डीबी, और टू डू लिस्ट मेरी कलेक्शन का नाम है। कोई दूसरी कलेक्शन बनाना चाहूं तो ये रहा, जो हमारी क्या बोला है, डेटाबेस का नाम तो ये है, कलेक्शन नेम बना लो, ठीक है, नहीं बनानी हमारे पास है, ठीक है। आप जब भी कोई स्कीमा बनाओगे डेटाबेस के लिए, वो फ्रंट एंड डेवलपर के साथ बैठ के बनाओगे कि भाई मैंने एक तरीका बता रहा हूँ, और एक तरीका जो बता रहा हूँ वही बनाऊंगा, आपने हमेशा डेटा उसी तरह भेजना है, वरना फिर जो है आपकी तरफ से एरर आएगा जिसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है। हम एक स्कीमा बनाते हैं, यहां बनाते हैं, लेट कैपिटल में टू डू स्कीमा इज इक्वल टू mongoose, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड बात हो रही है, उसका स्कीमा बनेगा, ठीक है। अब उसका जो स्कीमा होगा उससे डेटा इस डेटाबेस में कलेक्शन टू डू लिस्ट में इसके अंदर आके गिरेगा, डेटाबेस की कलेक्शन देखेगा, टू डू लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आके गिरेगा, ठीक है। ओके, mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा दिस, ठीक है। और मेरे ख्याल से कॉमा नॉट दिस कलेक्शन, एक मिनट, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, यस, नाउ कलेक्शन। अब वो बता रहा है आपके पास, अभी मैं बताता हूं, आपके पास mongoose का जो मेथड है स्कीमा, ये आपको बोलता है कि भाई स्कीमा बनाओ जिसमें जिस कलेक्शन जो कलेक्शन आप मुझे दोगे मैं उस कलेक्शन में जाके वो डेटा आपका जाके सेव कर दूंगा,
और स्कीमा का जो मेथड है वो आपके लेता है 2 पैरामीटर्स। क्या लेता है? 2 पैरामीटर्स। दोनों ऑब्जेक्ट हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी आएगी विच इज जो उसकी डिफॉल्ट की कलेक्शन, जिसमें आप क्या बताओगे? जो तुम्हारी कलेक्शन है टू डू लिस्ट। मैं लिख लेता हूं अंदर TODO -LIST। सही है, टू डू लिस्ट। और यहां मैंने बता दिया भाई मेरे पास आने वाला जो है उसका नाम है टू डू आइटम। सही है। और यहां पर आपको ऑलवेज बताना होगा कि आपका जो डेटा आने वाला है वो किस टाइप का है, लाजमी बताना होगा। ठीक है, मैंने इसके आगे लिख दिया स्ट्रिंग, बस नोट जेसन डॉट स्ट्रिंग। ये आपका एक स्कीमा रेडी हो गया। कोई इश्यू होगा तो मैं देख लूंगा अपने काम में से, लेकिन जहां तक मुझे याद है इसी तरह बनाते हैं। mongoose, आपकी जो MongoDB की लाइब्रेरी है, डॉट स्कीमा, स्कीमा ही क्रिएट हो रहा है, वो लेता है पैरामीटर में 2 चीजें, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑब्जेक्ट आपकी कलेक्शन लेगा। मेरे पास अगर मैं इधर आऊं, इधर इसमें 2 कलेक्शन है। हाँ इसमें 2 कलेक्शन है ना जो क्लड वेब ऐप वाली। बहुत सारी कलेक्शन है। नहीं, सिटीज अंदर लिस्ट पे ऊपर अगर मैं आएगा। क्लिक करूं तो हाँ, उसकी आ जाएगी। ये कलेक्शन ओपन होगी जिसमें ये डेटा आ रहा है। सही है, ये भी ऐसे ही बना था। ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट यू हैव यूज्ड ऑल योर अवेलेबल रिसोर्सेज, खत्म कर दिया मैंने, अब ये नहीं चल रहा। क्यों? एक लिमिटेड होता है, दोबारा पैसे भरेंगे फिर चलेगा। अच्छा, पैसे खत्म ना। यू हैव यूज्ड ऑल योर अवेलेबल। हाँ हाँ ठीक है, ये आपने बना लिया अपना एक स्कीमा। कहां पर था? ये था। अच्छी तरह से एक टू डू आइटम है। इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, ये तो भी टू डू आइटम कॉमा डाल के नीचे, हाँ, उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे बनेगा। कॉमा डाल के और नीचे, कलेक्शन सिर्फ एक होगी। यस, कॉमा डाल के नीचे, ऑब्जेक्ट की तरह बनेगी। यस। तो नेम, उसकी नेम करते थे यहाँ पर फॉर्मेट बताना ठीक है, अच्छा अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको जाना कहाँ है। सही है, डेटाबेस में जाना कहाँ है। एक और बनाता हूं, लेट टू डू मॉडल। सही है, टू डू मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। ये मॉडल क्या करेगा? हम्म, मॉडल क्या करेगा? ये आपका स्कीमा का मॉडल एक्सेप्ट करता है और उस कलेक्शन में जाके उस स्कीमा को रख देता है। मॉडल जो होता है आपका कलेक्शन नेम पकड़ता है। मैंने यहाँ पे पहला पैरामीटर में क्या दे दिया? कलेक्शन नेम। सही है, और इसको दूसरा बता दिया टू डू स्कीमा का टी का छोटा कर देते हैं, टू डू स्कीमा। सही है, मैंने बोला ये कलेक्शन है, उस कलेक्शन में इस स्कीमा को जाके सेव कर देना बस। मॉडल लेता है 2 चीजें। सही है, एक कहां जाके सेव करना है, किसको जाके सेव करना है। मैंने उसको कलेक्शन बताई, मैंने बोला वहां पे ये स्कीमा जाके सेव कर दो। स्कीमा में मैंने बता दिया टू डू आइटम आपके पास आएगा जिसका डेटा स्ट्रिंग होगा और वो इस कलेक्शन में जाएगा। क्लियर है इतना? वो अलग है कलेक्शन जो लिखा था और नीचे जो पैरामीटर दिया है वो अलग है। नो, हाँ यस, दोनों एक हैं, टू डू लिस्ट दोनों एक ही हैं, सेम है ये, सेम ही, एक ही चीज है, एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बस ये कि उधर भी बताना है इधर भी बताना है। स्कीमा क्या करेगा? सिर्फ जनरेट करेगा कि भाई डेटाबेस में इस तरह जाएगा, जाएगा नहीं ये, लेकर मॉडल जाएगा कि भाई इस कलेक्शन में लेके जाऊंगा उस स्कीमा को जिसका स्कीमा आपने टू डू स्कीमा के नाम से बनाया हुआ है। सही है, मॉडल कहाँ चले? वापस आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो लिखा है सही है। हाँ, सही तो सही है। वापस आता हूं और आ जाते हैं किसके नीचे? इसके नीचे। अगर हमारा काम बिल्कुल सही अभी तक चल रहा है तो ठीक है, यहां पर आते हैं। थोड़ी देर के लिए इस वाले रिटर्न को बंद कर लेते हैं।
ठीक है, यानी कि अब अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब है हमारा काम सही है। क्लियर है? ओके, मैं आता हूं। लेट न्यू आइटम इज इक्वल टू न्यू टू डू मॉडल। न्यू टू डू मॉडल एक्सेप्ट करता है एक ऑब्जेक्ट, और मैं कंट्रोल दबा के स्पेस बार बता रहा हूं कि आप देखकर बताओ, क्योंकि मैंने मॉडल तो और स्कीमा तो उसको बता दिए, आप देखकर बताओ कि मैंने जो स्कीमा बनाया था क्या आपने डेटाबेस को उसके हिसाब से सेट कर दिया कि नहीं। कंट्रोल स्पेस बार, वो नहीं बता रहा मुझे, इसका मतलब है समथिंग वेंट रॉन्ग। न्यू मॉडल में कुछ इशू है, ऐसा करते हैं। मॉडल तो नहीं लिखा आपने? टू डू मॉडल नहीं लिखा था? नहीं, उधर DEL था, DAL। नाम तो ये वो तो वेरिएबल है ना, कुछ भी रख लो। नहीं नहीं यार, हाँ हाँ, न्यू उसके साथ नो, स्टिल नॉट। ओके, चलो एक काम करते हैं, इतना काम रन कर कर तो देखें कि क्या कुछ इशू हो रहा है। नहीं आ रहा, सही है, सेव करते हैं और फिर सर्वर को रन करके देखते हैं क्या सर्वर चल रहा है। CCC TLS npm start। ओके, मॉडल मस्ट बी अ पोजो और स्ट्रिंग नॉट अ स्कीमा। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट टू मॉडल must be a pojo or string not a schema. Make sure you're calling a mongoose dot model, not mongoose dot model. कैपिटल है uh स्मॉल yes, maybe this is was the error. यहाँ पर तो सही है। वो इसका एमडी कंप्यूटर होगा। स्मॉल मुझे इशू बता देते। इसको जरा पूरे को हम कॉपी करके साइड में करते हैं। मॉडल, मॉडल, ठीक है, क्या बोल रहा है? ओके, एनी कलेक्शन स्ट्रिंग और दिस, ठीक है, हमने इसको किया और इसको कर दिया सेव। ओके, ठीक, टू डू आइटम, कंट्रोल स्पेस बार, उसने मुझे बता दिया, मैंने आपका जो बताया हुआ स्कीम है जाके सेट कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा। इसको हटाता हूँ वापस और कुछ नहीं लिख रहा, कंट्रोल स्पेस बार, उसने बोला कि ये स्कीमा मैंने जाके सेट कर दिया है। क्लियर यहां तक? ओके, मैंने बोला टू डू आइटम, ओके, यहां पर क्या सेट कर दो, जो भी यूजर का आ रहा है टू डू आइटम, टू डू आइटम ऊपर भी आ रहा है। यस सर। ओके, अब ये हो गया तो इसका मतलब है हमारा काम सेव है। ठीक है, मैं आता हूं, रिटर्न को बंद करता हूं। अभी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं वो क्या, प्रॉमिस, न्यू आइटम डॉट सेव। डेटाबेस में डेटा सेव कराने के लिए मेथड यूज होता है सेव। सही है, उसको सेव करो और अब इसके बाद नारा करके वाला गया भेजता है। अभी तो पता नहीं क्या क्या है, अभी तो पता नहीं क्या क्या है भाई। डॉट टेन डॉट कैच, ऊपर कहाँ है कैच? कैच की लाइन तो मैं कितनी दफा लिखूंगा। यहाँ देखो तो नीचे देखो। ये रही, सी, और यहां पर आया
और इसको मैंने बता दिया एपीआई एरर। API error, something went wrong while sending data to DB, और इसको करते हैं API error, error set, Yes, sir. okay, this, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला कि अगर ये चल जाता है, यहां पर यकीनन मिलेगा सक्सेस, SQCCE सक्सेस if सक्सेस। तो क्या करो, रिटर्न नॉट रिटर्न, यही वाला लिखा हुआ x this, return rest dot status dot send this। अब मैं डेटा में टू डू आइटम नहीं ले रहा, जो मैंने न्यू आइटम बनाया था ना, क्या मतलब, अब वो जो डेटाबेस में जाके गिरेगा वही पूरा मैंने मंगवा लिया अपने पास। तो यहाँ रेस्ट आएगा या सक्सेस? क्या ये जो RES लिखा हुआ डॉट स्टेटस, यही आएगा, रिस्पांस ही आएगा। रिस्पॉन्स भेजे, मतलब जब ये आए तो यूजर को ये जाए जो रिस्पॉन्स हमारे डॉट पास स्टेटस में डॉट सेंड। वो सेंड तो सही है, लेकिन ये जो आ रही है ऐसे ये डिफाइन तो है नहीं। क्यों नहीं डिफाइन? टॉप पे अच्छा सही। बिल्कुल सारी चीजें एक्सेसिबल हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं, बिस्मिल्लाह करके चलाते हैं और फिर देखते हैं। सेव किया, क्या कह रहा है अब? अभी कुछ नहीं कह रहा। CCC CLS npm start, डेटाबेस इज टेकिंग टाइम क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें नहीं लगी। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? एरर देना।